तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा देवरकोंडा स्टारर मूवी द फैमिली स्टार। मूवी की स्टार्टिंग में हम इंदू को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली है, पर इंदू बहुत उदास होती है। तो एक लेडी उससे इसकी वजह पूछती है। इंदू ने अपनी बैक स्टोरी सुनाती है। अब हम गोवर्धन को देखते हैं जो सुबह सुबह प्याज लेने जाता है। गोवर्धन एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहता है। गोवर्धन अकेला ही सब कुछ मैनेज करता है। गोवर्धन हर चीज में कंजूसी करता है। गोवर्धन के बड़े भाई को शराब की लत लगी हुई है, जिस वजह से गोवर्धन ही अपनी भाभी और उनके बच्चों का ख्याल रखता है। गोवर्धन एक प्लॉट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बट उस जगह पर गुंडा कब्जा कर लेता है। गोवर्धन उसके सभी आदमियों को मार देता है और उसे समझा देता है। गोवर्धन रात को अपने कमरे में जाने लगता है और उसकी दादी उसे बोलती है कि मैंने ये कमरा किराए पर दे दिया है, जिसे सुनकर गोवर्धन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उसे भगा दूंगा। ये और कोई नहीं बल्कि इंदू ही थी। गोवर्धन इंदू को देखता है। गोवर्धन को इंदू को देखते ही प्यार हो गया था। गोवर्धन एक शॉप वाले से पूछता है कि जो लड़की हमारे यहाँ रहने आई है, क्या तुम उसे जानते हो? शॉप वाला कहता है कि वो लड़की मेरे पास रेंट पर घर दिलवाने के लिए आई थी और उसे तुम्हारा ही घर चाहिए था। अब गोवर्धन समझ आता है कि इंदू भी उससे प्यार करती है। इंदू अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है, जिसे देखकर गोवर्धन के भांजा भांजी भी उसे खाने की जिद करते हैं। गोवर्धन इंदू पर गुस्सा करता है और उसे ये सब ऑर्डर ना करने के लिए बोलता है। दूसरे दिन गोवर्धन अपनी फैमिली को इंदू के साथ मॉल में देख लेता है और घर आकर उन पर गुस्सा करता है, जिसे इंदू भी सुन लेती है और गोवर्धन से गुस्सा हो जाती है। गोवर्धन रोज इंदू को मनाने लगता है। एक दिन इंदू मान जाती है। एक दिन गोवर्धन के घर पर एक गुंडा आता है जो गोवर्धन की भाभी से कहता है कि तुम्हारे पति ने मुझसे 8 लाख का कर्ज लिया था जो उसने अब तक वापस नहीं किया। वो कहता है कि 1 घंटे में पैसे लेके आ जाना, वरना तुम खुद आ जाना। अब गोवर्धन उस गुंडे के पास जाता है और उसके सभी आदमियों को मारकर उसे समझाता है। इंदू दादी से पूछती है कि गोवर्धन और उसके भाई के बीच किस बात पे लड़ाई हो रही है। गोवर्धन की दादी बोलती है कि गोवर्धन का भाई टॉपर था पर वो इंटरव्यू में फेल हो गया था और वो कहता है कि मैं अगले साल फिर इंटरव्यू दूंगा। गोवर्धन उन्हें बहुत सुनाता है, जिसे सुनकर उसका भाई गुस्सा हो जाता है और उसे शराब की लत लग जाती है। यही वजह थी कि गोवर्धन अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखता है। गोवर्धन इंदू को प्रपोज करने वाला था, पर तभी गोवर्धन के पास एक बुक आती है जिस पर उसने गोवर्धन की लाइफ स्टोरी लिखी थी, जिसे पढ़कर गोवर्धन को कुछ समझ नहीं आता और वो इंदू के कॉलेज आता है, जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि इंदू उसके साथ रहने का नाटक कर रही थी। दरअसल इंदू को मिडिल क्लास आदमी पर थीसिस लिखनी थी, जिस वजह से गोवर्धन का घर चुना और उसकी लाइफस्टाइल को देखकर उस पर थीसिस लिखी। गोवर्धन इंदू पर बहुत गुस्सा करता है और उसे थप्पड़ भी मारता है। गोवर्धन अब एक कंपनी में जाता है, एमडी से जॉब के लिए पूछता है। गोवर्धन ने उन्हें पहले जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया था। गोवर्धन उनसे सॉरी बोलता है और एमडी मान जाता है और अब गोवर्धन उनसे 2 साल की सैलरी भी एडवांस में ले लेता है। अब वो आईफोन, बाइक और एक्सपेंसिव आइटम्स लेता है और इंदू को वीडियो कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारी थीसिस में लिखी एक एक बात गलत साबित कर दूंगा। अब गोवर्धन ऑफिस जाता है और उसे पता लगता है कि एमडी की बेटी और कोई नहीं बल्कि इंदू है, पर इंदू अपने डैड से कुछ नहीं बोलती और गोवर्धन के साथ फौरन चली जाती है। पर गोवर्धन अब भी इंदू से नाराज था, पर गोवर्धन अपना काम तो अच्छे से कर रहा था। एक दिन एक लड़का इंदू का वीडियो बना लेता है, जिस पर गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़के को बहुत मारता है और वो लड़का पुलिस वालों को देखकर भाग जाता है। अब इंदू और गोवर्धन के बीच धीरे धीरे प्यार होने लगता है। एक लेडी गोवर्धन से पूछती है कि क्या तुम इंदू से प्यार करते हो? गोवर्धन बोलता है कि हम दोनों में प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इंदू ये सब सुन लेती है और गुस्सा होकर इंडिया चली जाती है। इंदू के डैड गोवर्धन से बोलते हैं कि तुम इंदू से इसलिए नाराज थे क्योंकि उसने तुम पर थीसिस लिखी, पर तुम ये नहीं जानते कि उसने अपनी थीसिस में तुम्हें सुपर हीरो बताया है, एक रियल लाइफ सुपर हीरो जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, जो उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है। अब गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो इंदू को लाने इंडिया जाता है। दरअसल जो लड़का पुलिस से डरकर भाग रहा था वो मिनिस्टर का बेटा था, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। उसका बाप इंदू के डैड से जबरदस्ती इंदू का हाथ मांग लेता है। गोवर्धन अपनी दादी के साथ वहां जाता है और सभी गुंडों को मारकर सीएम को समझाता है। अब गोवर्धन इंदू से सॉरी बोलता है और इंदू भी गोवर्धन को माफ कर देती है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।